स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द फेस। फेस का जो आर्टरी सप्लाई है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फेस जो होता है ये हाईली वैस्कुलराइज्ड रीजन है। यहाँ पर आर्टरी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है फेस में। और ये जो आर्टरी सप्लाई है इसमें ये फेशियल आर्टरी, ये वाला हो गया ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, और जो क्यूटेनियस जो नर्व होता है उसके एकम्पनीड भी आर्टरी सप्लाई होता है। ठीक है, तो फेस का मेन जो आर्टरी होता है ये फेशियल आर्टरी। ठीक है, ये फेशियल आर्टरी ये फेस का मेन आर्टरी सप्लाई है। तो फेशियल आर्टरी ये एराइज कहाँ से होगा? फेशियल आर्टरी ये एराइज होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। ठीक है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एराइज होगा और ये कैरोटिड ट्रायंगल ऑफ द नेक वहाँ से ये एराइज होता है। तो ये जो फेशियल आर्टरी ये ब्रांच होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। ये कैरोटिड ट्रायंगल में जो हाइयाइड बोन होता है वहाँ से इसका ब्रांच निकलता है, और हाइयाइड बोन के पास में से इसका ब्रांच आया और वो सब मैंडिबुलर रीजन को पास करते हुए इंटर किया वो फेस में। ठीक है, अब यहाँ पर फेस में देखिए ये है जो लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल। ठीक, ये लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, और यहाँ पर ये एंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ द मैसेटर मसल बोलते हैं, और यहीं पर रहता है डीप सर्वाइकल फासा। इसको पियर्स कर करके ये आ जाता है फेस में। अब यहाँ से ये गया कहाँ? अपवर्ड गया, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। और ये जो एंगल ऑफ जो माउथ है यहाँ से 1.25 सेंटीमीटर लैटरल ये फेशियल आर्टरी रहता है ये। ठीक है, ये एंगल ऑफ माउथ से 1.25 सेंटीमीटर लैटरल रहता है, और यहीं से ये ऊपर चला गया साइड ऑफ द नोज, और ये मीडियल एंगल ऑफ द आई यहाँ से ऊपर चला गया। अब यहाँ पर ये डॉर्सल नेजल ब्रांच, देखिए ये है डॉर्सल नेजल ब्रांच, ये ऑप्थाल्मिक आर्टरी का ब्रांच होता है। यहीं पर जा कर के ये एनास्टोमोसिस बना लिया। तो ये पूरा फेशियल आर्टरी का कोर्स, नेक के बाद में ये आ गया फेस में ये पूरा फेस को तो कवर करते हुए मीडियल एंगल ऑफ द आई यहाँ पर जा कर के ये एनास्टोमोसिस बनाया। ठीक है, तो ये हमेशा आप इसको याद रखेंगे कि फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है, और ये कैरोटिड ट्रायंगल जहाँ पर कि हाइयाइड बोन भी रहता है यहाँ पर, ठीक उसी के सामने ये ब्रांच देगा। उसके बाद सब मैंडिबुलर रीजन को पास करते हुए ये बेस ऑफ द मैंडिबुल और ये जो मैसेटर मसल है इसके एंगल एंटीरियर इंफीरियर एंगल से होते हुए ये फेस में आ गया। फेस में आया, अब यहाँ से ये ऊपर चला गया, फॉरवर्ड गया, और एंगल ऑफ माउथ यहाँ से 1.25 सेंटीमीटर लैटरल। अब ये चला गया ये नोज, और ये चला गया मीडियल एंगल ऑफ आई, और यहाँ पे जा कर के ये एनास्टोमोसिस बनाया। ठीक है, तो ये है फेशियल आर्टरी। अब देखिए ये फेशियल आर्टरी का कुछ इसका पिकुलरिटीज होता है। पिकुलरिटीज में ये जो फेशियल आर्टरी है ये टॉर्चुअस होता है, टॉर्चुअस। और ये टॉर्चुअस होगा दैट मीन्स कि ये जो मैंडिबल का जो मूवमेंट है या लिप का या चिक का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट इसी से वो परमिट करता है। ठीक है, मतलब ये टॉर्चुअस होगा तो जो मूवमेंट होता है मैंडिबल का वो इजीली हो जाएगा। तो इसलिए ये जो फेशियल आर्टरी होता है ये टॉर्चुअस होता है। और ये फेशियल आर्टरी ये बहुत सारा जगह में फेस में ये एनास्टोमोसिस बनाता है, ये एनास्टोमोसिस बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये है जो सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ये है इंफीरियर लेबियल आर्टरी। तो ये एक साइड का दूसरे साइड से भी जा कर के ये एनास्टोमोसिस बना देगा। फिर देखिए ये यहाँ पर मीडियल एंगल ऑफ द आई, यहाँ पर भी ये एनास्टोमोसिस बनाता है। ठीक है, यहाँ पर। और
यहाँ पर वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच, ये सब जा कर करके एनास्टोमोसिस बना देगा। अब देखिए ये जो फेशियल आर्टरी है इसके ब्रांच, तो ब्रांच में देखिए ये इसका सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ये सुपीरियर लेबियल आर्टरी ये अपर लिप को सप्लाई किया, ठीक। फिर देखिए ये है इंफीरियर लेबियल आर्टरी, ये लोअर लिप को सप्लाई किया। फिर है इसमें लैटरल नेजल आर्टरी, देखिए ये दिख रहा है लैटरल नेजल आर्टरी, और ये लैटरल नेजल आर्टरी ये डोर्सम ऑफ द नोज एंड अल्ला ऑफ द नोज, वहाँ पर ये सप्लाई करता है। तो ये हो गया फेशियल आर्टरी, इसके कोर्स, इसके एनास्टोमोसिस और इसके ब्रांच के बारे में। अब देखिए दूसरा है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, देखिए ये है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। तो ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी ये ब्रांच होता है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, देखिए ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ये है पैरोटिड ग्लैंड, देखिए ये जो मैंने ग्रीन से दिखाया ये है पैरोटिड ग्लैंड, और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ये पैरोटिड ग्लैंड में आकर के यहाँ पर से ये ब्रांच दे देता है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ठीक है, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। और ये पैरोटिड ग्लैंड में ब्रांच दिया, और ये देखिए मैसेटर मसल है, तो ये मैसेटर मसल से ये बाहर निकला और ये प्रेजेंट हो गया बिटवीन द जाइगोमेटिक आर्च एंड पैरोटिड डक्ट, उसके बीच में से होता हुआ मैसेटर मसल से ये बाहर निकल गया। और ये जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है ये सप्लाई कर देगा ये पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद में ये मैसेटर, फिर पैरोटिड डक्ट, और यहाँ का जो स्किन है उसको ये सप्लाई कर देगा, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ठीक है। अब देखिए कुछ आर्टरी जो होता है, जो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई होता है फेस का, जो कि ये ट्राइजेमिनल नर्व देता है, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ आर्टरी रहता है, ठीक। जैसे देखिए इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी यहाँ पर रहेगा, ये हो गया मेंटल आर्टरी, फिर बक्कल आर्टरी रहेगा। तो कुछ कुछ आर्टरी जो होता है वो क्यूटेनियस नर्व के अलोंग भी सप्लाई करता है। तो ये हो गया आर्टरी सप्लाई ऑफ द फेस। अब इसके कुछ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में सबसे पहला है कि फेस पर यदि किसी भी तरह का यदि वुंड हो गया तो वो बहुत ही प्रोफ्यूजली ब्लीड करता है, ठीक है, ब्लीड करेगा। क्यों ब्लीड करेगा? तो फेस जो होता है ये हाईली वैस्कुलर होता है, हाईली वैस्कुलर, तो ब्लीड करेगा बहुत, लेकिन हील भी बहुत जल्दी करता है क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत जल्दी हील भी कर जाएगा। दूसरा कि पल्सेशन, हम लोग फेशियल आर्टरी जो है इसका जो पल्सेशन वो फील करते हैं। एक तो यहाँ पे फील करेंगे एंटेरो इन्फीरियर एंगल ऑफ द मैसेटर मसल, ठीक है, ये एंटेरो इन्फीरियर एंगल ऑफ द मैसेटर मसल, ये जो मैंडिबल है यहाँ पर हम लोग फील करेंगे ये फेशियल आर्टरी का पल्सेशन। दूसरा ये जो एंगल ऑफ माउथ है यहाँ से 1.25 सेंटीमीटर लैटरल हम लोग ये फेशियल आर्टरी का पल्सेशन को हम लोग फील करते हैं। तो ये फेशियल आर्टरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये फेस का जो आर्टरी सप्लाई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, और ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे तरीके से समझ लें। थैंक यू।